हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट वो लेके आए हैं, जो परीक्षा में पूछा जाएगा। और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। ऑप्शन ए है मीर मुंशी के सिपाहियों ने, बी है मुगलों के सिपाहियों ने, सी है शाह रंगीले के सिपाहियों ने, और ऑप्शन नंबर डी है नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए है मीरा, बी है घनानंद, सी है महादेवी, और डी है बर्मा सूरदास। तो क्या हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर बी, दो का बी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए है गुरु नानक की, प्रेमधन की, रसखान की, या घनानंद की। तो सुजान सागर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा घनानंद की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 का डी। अब चार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि किसने मदन को एक ढूसा खरीद कर रसीद कर दिया, यानी कि मदन को एक ढूसा दिया था किसने। सोफर ने, नौकर ने, खोखा ने, सेन साहब ने। तो खोखा ने, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 5वां क्वेश्चन पर आते हैं कि सीता के बेटी ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। ऑप्शन ए है 100 रुपये, बी है 50 रुपया, सी है 60 रुपया, डी है 70 रुपया। तो 50 रुपये दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए है 3, 5, 4, 6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पांचों क्या थी, सुंदर सुशील थी। अब फिर 7वां क्वेश्चन पर आते हैं कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। वारेन हेस्टिंगस कौन था। ऑप्शन ए है भारत का गवर्नर जनरल, बी है फारस का राजा, सी है महान दार्शनिक, और डी है समाज सुधारक। तो क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है। तजाकिस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। तो जो नानकाना साहब जो है अब पाकिस्तान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रोला में, कुंडलिया में, चौपाई में, या सवैया में। तो रसखान सवैया में सिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए है चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो हिरोशिमा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान देश में है। 11 नंबर क्वेश्चन कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है चोर को, बी है डाकू को, सी है नाखून को, और डी है बदमाश को। तो निर्लज अपराधी जो है हिंदी में नाखून को कहा गया है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। श्रीनिवास, सावरदैया, सुजाता, या इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक जो है श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रंगप्पा कौन था। जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो रंगप्पा जुआरी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। अब 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। नजम्मा, रगम्मा, गगम्मा, या सगम्मा। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। फिर 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आदित्य, अमित, अमर, या अच्युत। तो अच्युत था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में। तो कलकत्ता में, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मनु, कुसुम, मिनी, कमू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण, पेट दर्द के कारण। तो पाप्ती जो बेहोश थी तेज बुखार के कारण बेहोश थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। अब 19 नंबर क्वेश्चन कि पाप्ती की उम्र क्या थी। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, या 20 वर्ष। तो पाप्ती की उम्र थी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सुजाता, सावरदैया, श्रीनिवास, या सातकोरी
होता। तो नगर शीर्षक के जो लेखक थे वो थे सुजाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ होता है समर्थक, पालक, उपहार या अचानक। तो विडंबना का अर्थ होता है अचानक। ऑप्शन नंबर डी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सात कोरी होता, ईश्वर पेटिलिकर, सुजाता या साबरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी इसके जो रचनाकार हैं साबरदैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माता का आंचल के लेखक कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर। तो माता का आंचल के लेखक जो हैं शिवपूजन सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। अब 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। किसे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर ए है मीरा, घनानंद, महादेवी या वर्मा सूरदास। तो घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है 25 का। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। अब 27 नंबर क्वेश्चन कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सात कोडी होता ने। तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का सी। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन सा था? दांत, नाखून, पैर, लोहे के अस्त्र। तो प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार नाखून था। नाखून से ही चीर फाड़ कर खाता था। औजार उसका प्रमुख हथियार वही था। अब 29 नंबर क्वेश्चन 28 का भी। अब 29 का, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो 29 का हो जाएगा इरसे जो इससे नरेश के या बड़ौदा नरेश के, मवाड़ नरेश के या राजकोट नरेश के। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा नरेश के। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो ये सभी कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछा गया है और पूछने की संभावना है 100%। तो आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।